नमस्कार छात्रों। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 8 संस्कृत की पुस्तक दीपकम के पहले पाठ संगच्छध्वम संवध्वम का अभ्यास कार्य करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने एडुवेटनेट चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको प्रत्येक विषय के वीडियो बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संज्ञान सुक्तम सस्वरम पठत स्मरत लिखत च। संज्ञान सुक्त को स्वर सहित पढ़िए, याद कीजिए और लिखिए। आपके पाठ में जो 3 श्लोक दिए गए हैं उन श्लोकों को आपको पढ़ना है, याद करना है और लिखना है। इसके बाद प्रश्न 2 है, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखें। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, सर्वेषां मनः कीदृशं भवेत्। सभी का मन कैसा हो। इसका उत्तर है, सर्वेषां मनः समानम भवेत्। सभी का मन एक जैसा हो। यहाँ पर हम समानम के स्थान पर एक रूपम शब्द भी लिख सकते हैं। सर्वेषां मनः एक रूपम भवेत्। अगला प्रश्न है, संगच्छध्वम संवध्वम इत्यस्य कः अभिप्राय। संगच्छध्वम संवध्वम इसका क्या अर्थ है। उत्तर है, संगच्छध्वम संवध्वम इत्यस्य अभिप्रायः यत् मिलित्वा कार्यं कुर्वन्तु परस्परं सहयोगेन वदन्तु च। संगच्छध्वम संवध्वम का अर्थ यह है कि मिलकर कार्य करें और आपस में सहयोग के साथ बोलें। अगला प्रश्न है, सर्वे किम परित्यज्य ऐक्य भावेन जीवे। सभी को क्या त्याग करके एकता के भाव के साथ जीना चाहिए। उत्तर है, सर्वे वैमनस्यम परित्यज्य ऐक्य भावेन जीवेयु। सभी को द्वेष का भाव त्याग करके एकता के भाव से जीना चाहिए। यहाँ पर आप वैमनस्य के स्थान पर मनोभेदम शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अस्मिन् पाठे का प्रेरणा अस्ति। इस पाठ में क्या प्रेरणा है। उत्तर है, अस्मिन् पाठे एकता सहयोगः परस्परम सामंजस्यम च इति प्रेरणा अस्ति। इस पाठ में एकता, सहयोग और आपस में तालमेल की प्रेरणा है। इसके बाद प्रश्न 3 है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों में जिन पदों को रेखांकित किया गया है उन पदों के स्थान पर प्रश्नवाचक पदों का प्रयोग करके हमें प्रश्न बनाने हैं। पहला वाक्य है, परमेश्वरः सर्वत्र व्याप्तः अस्ति। यहाँ पर परमेश्वरः पद को रेखांकित किया गया है। इस वाक्य का अर्थ है परमेश्वर सभी जगह व्याप्त हैं। तो यहाँ पर प्रश्न बनेगा, कौन सब जगह व्याप्त हैं। तो यहाँ पर हम परमेश्वर के स्थान पर प्रयोग करेंगे कह पद का, कह सर्वत्र व्याप्तः अस्ति, और यहाँ पर हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। इसके बाद अगला वाक्य है, वयम ईश्वरम नमामः। हम सब ईश्वर को नमस्कार करते हैं। यहाँ पर रेखांकित पद है ईश्वरम। तो यहाँ पर ईश्वरम के स्थान पर हम प्रयोग करेंगे कम पद का, वयम कम नमामः। हम किसको नमस्कार करते हैं, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे। इसके बाद वाक्य है, वयम ऐक्य भावेन जीवामः। हम सब एकता के भाव से जिए। यहाँ पर ऐक्य भावेन रेखांकित है। यहाँ पर प्रश्न बनेगा, वयम कथम जीवामः। हम सब कैसे जिए, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बाद अगला वाक्य है, ईश्वरस्य प्रार्थनया शांति ही प्राप्यते। ईश्वर की प्रार्थना से शांति की प्राप्ति होती है। यहाँ पर रेखांकित पद है ईश्वरस्य। ईश्वरस्य के स्थान पर प्रयोग करेंगे कस्य पद का, कस्य प्रार्थनया शांति ही प्राप्यते। किसकी प्रार्थना से शांति प्राप्त होती है, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बाद है, अहम समाजाय श्रमम करोमि। मैं समाज के लिए परिश्रम करता हूँ। यहाँ पर रेखांकित पद है समाजाय। यहाँ पर प्रश्न बनेगा, अहम कस्मै श्रमम करोमि। मैं किसके लिए परिश्रम करता हूँ, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला वाक्य, अयम पाठः ऋग्वेदात् संकलितः। यह पाठ ऋग्वेद से संकलित किया गया है।
यहाँ पर रेखांकित पद है ऋग्वेदात। प्रश्न बनेगा अयम पाठः कस्मात् संकलितः। यह पाठ किससे संकलित किया गया है? और अंत में हम लगाएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बाद वाक्य है वेदस्य अपरम नाम श्रुति ही। वेद का दूसरा नाम श्रुति है। रेखांकित पद है वेदस्य। वेदस्य के स्थान पर कस्य पद का प्रयोग करेंगे। कस्य अपरम नाम श्रुति, किसका दूसरा नाम श्रुति है। और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। अगला वाक्य मंत्रः वेदेषु भवन्ति। मंत्र वेदों में होते हैं। यहाँ पर हम वेदेषु के स्थान पर प्रयोग करेंगे कुत्र पद का। मंत्रः कुत्र भवन्ति, मंत्र कहाँ होते हैं। और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बाद प्रश्न 4 है पट्टिकातः शब्दान् चित्वा अधोलिखितेषु मंत्रेषु रिक्तस्थानानि पूरयत। पट्टिका से शब्दों को चुनकर नीचे लिखे गए मंत्रों में रिक्त स्थानों को पूरा करें। यहाँ पर कुछ पद दिए गए हैं। यहाँ पर ये मंत्र हैं जो आपके पाठ में ही थे। इन पदों का प्रयोग करके इन मंत्रों को पूरा करना है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या होगा, संगच्छध्वम संवध्वम। यहाँ पर सम वो, यहाँ आएगा बनांसी जानताम। देवा भागम यथा पूर्वे सम जानाना उपासते। अगला मंत्र है समानो मंत्रः। यहाँ पर आएगा समिति ही। समानी समानम मनः सह चित्तमेषाम्। यहाँ पर आएगा समानम मंत्रम भी मंत्रे व समानेन वो हविषा जुहोमि। समानी व आकुति ही समाना हृदयानि वह। समानम अस्तु वो मनो यथा व सुसहास्ति। इसके बाद प्रश्न 5 है पाठे प्रयुक्तान शब्दान भावानुसारम परस्परम योज्यत। पाठ में प्रयुक्त शब्दों को भाव के अनुसार आपस में मिलाइए। यहाँ पर पहला पद दिया है संगच्छध्वम। संगच्छध्वम मिलेगा मिलित्वा चलत के साथ। इसके बाद है संवध्वम, ये होगा एक स्वरेण वदत। मनः चित्तम, उपासते सेवन्ते, वसुनि धनानि, विश्वानि समस्तानि और आकृति ही संकल्पः। अगला प्रश्न है प्रश्न 6 उदाहरणानुसारेण लट लकारस्य वाक्यानि लोट लकारेण परिवर्तयत। उदाहरण के अनुसार लट लकार के वाक्य को लोट लकार में परिवर्तित कीजिए। लट लकार वर्तमान काल के लिए प्रयोग किया जाता है और लोट लकार का प्रयोग होता है आज्ञा देने के अर्थ में। जैसे बालिकाः नृत्यन्ति, यहाँ पर वाक्य लट लकार में है। इसका अर्थ है लड़कियां नाचती हैं। इसे हम लोट लकार में बदलेंगे, ये हो जाएगा बालिकाः नृत्यन्तु, अर्थात लड़कियां नाचें। यहाँ पर पहला वाक्य है बालकाः हसन्ति। लोट लकार में बदलने पर हो जाएगा बालकाः हसन्तु। युवाम तत्र गच्छतः, ये हो जाएगा युवाम तत्र गच्छतम। यूयम धावत, ये हो जाएगा यूयम धावत। आवाम लिखावः, आवाम लिखाव। वयम पठामः, ये हो जाएगा वयम पठाम। तो छात्रों ये था आपके पाठ 1 का अभ्यास कार्य। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।